तो हमने पढ़ लिया था भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया था। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है बताओ क्या? एमिट करना बंद क्या होता है भाई बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बोलो बताओ? जो रिक्वायर्ड होती है एमिट करने के लिए। हाँ ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल? लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द रिवर्स पोटेंशियल at which the current is zero, at which the photo current, मतलब ये वो पोटेंशियल है जिसपे इलेक्ट्रॉन ही रुक जाते हैं। इट इज द रिवर्स पोटेंशियल at which the photo current is zero। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है, ठीक है। मैटर वेव्स पढ़ते हैं, नया चैप्टर, सॉरी नया टॉपिक। कौन है कोई जा रहा है क्या? ठीक है। मैटर वेव का मतलब क्या है कि हर मैटर एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ जुड़ी होती है और उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। पढ़ाई की नहीं कहीं सुना है सब? हाँ, एक तरफ ले लो फोटोन, फोटोन फोटोन मतलब वही रेडिएशन वेव्स, इनकी बात कर रहे हैं। और एक तरफ ले लो पार्टिकल। तो फोटोन का देखो, फोटोन के पास होती है एनर्जी इतनी, क्या होता है फॉर्मूला एच न्यू, और क्या हो जाता है ये एच सी बाय लेमडा। हाँ, और इसके पास होता है मोमेंटम भी होता है। ये क्या होता है एच अपॉन लेमडा। तो फोटोन की वेवलेंथ है वो लेमडा, मोमेंटम एनर्जी सब कुछ होता है। एच क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, ऐसा ही इसमें पार्टिकल का भी होता है।
पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक वाइनेटिक कुछ नहीं, ये टोटल है, यही फोटोन की एनर्जी बोलते हैं। लेकिन पार्टिकल में बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल, ये वो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये कभी कभी सिर्फ एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? अरे हाफ एम वी स्क्वायर, इसको एनर्जी भी बोल देते हैं। और इसका मोमेंटम क्या होगा? हाँ, मोमेंटम पार्टिकल का हमें पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। एक और चीज, नई चीज आ जाती है, पार्टिकल की एक वेवलेंथ भी होती है, क्योंकि ये वेव की तरह भी बिहेव करता है हर पार्टिकल। ये डी ब्रोगली ने बोला था, तो बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह क्या रखेंगे? एम वी। ठीक है, एक और उधर देखो, पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? क्या होती है? एच अपॉन एम वी। और फोटोन की क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ ही डी ब्रोगली है, क्या कुछ बोल नहीं सकते। इसकी लैम्डा क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं? मोमेंटम, किसका मोमेंटम है? कहाँ से आ गया? पार्टिकल है क्या? वो पार्टिकल है, तो लिख सकते हैं इसको। नहीं लिख सकते यार, कुछ नहीं। मोमेंटम इसका हम मास इनटू वेलोसिटी नहीं लिख सकते, पार्टिकल थोड़ी हो। फोटोन का मास क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है, इसलिए नहीं लिख सकते, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। पार्टिकल के लिए हम मोमेंटम, फॉर्मूला वही है, लेकिन मोमेंटम में एम भी रख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का मास होता है। ठीक है, हाँ, ये डिफरेंस है। और हाँ, फोटोन की जो वेवलेंथ है वही डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम, लेकिन पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होती है। अभी तक थोड़ा सा और फॉर्मूला निकालते हैं हम, इसी को यूज कर करके हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से देखो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये 2 को उधर ले जाओ, हमको नीचे ले आओ, ऐसे लिख सकता हूँ 2ke/m इज इक्वल टू v स्क्वायर। लिख सकते हैं? तो v क्या हो जाएगा? रूट 2ke/m। सही है ये? अब उसको उठा के यहाँ डाल दो इसमें। लैम्डा क्या हो जाएगा? h अपॉन m इंटू 2ke/m। और ये वाला m रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? m स्क्वायर, और एक m बताओ क्या आएगा? h अपॉन 2mke। हाँ, ये बात है, ठीक है कि नहीं? लिख लो। P यही डिफाइंड है, P ऐसे ही डिफाइंड है, h अपॉन लैम्डा, यही है P। नहीं, बस मोमेंटम ऐसे ही डिफाइंड है, h अपॉन लैम्डा। पार्टिकल के लिए होता है वो m इंटू वी।
अब ये आ गया लैम्डा का फॉर्मूला, ये हटा दूं इसको, फोटोन वाले को। अगर एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ देंगे, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है V1 और यहाँ पर है V2, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ दिया Q को छोड़ दिया, और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो जो भी होती है, चार्ज पार्टिकल भागेगा उधर, वहां तक जाएगा तो उसकी स्पीड आ जाएगी कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ोगे तो स्पीड आ जाती है, तो कितनी स्पीड आ जाएगी, वर्क डन कितना होगा उसके ऊपर, वर्क डन V2 minus V1। ये काम की चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया, तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया। हाँ बस बस बस, वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस या V1 माइनस V2 जो भी है, V2 माइनस, और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब यही जो वर्क डन है वो किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, तो यही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम QV भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो वहां पे जाके हम फॉर्मूले में ये भी डाल सकते हैं, तो लैम्डा का फॉर्मूला बदल गया, क्या हो गया, H अपॉन √2m Q V। देख लो, ये भी लिख लो। तो तुमको ऊपर की कहानी की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला याद करो। तो या तो ये यूज होगा लैम्डा वाला ये, या तो फिर ये या वो। सब डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसी के आगे चल रहा है। ये लिख लिया वाला, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे ही होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन का डाल दो सब कुछ, लैम्डा क्या हो जाएगा, H 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है
ई होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो पी भी ले लो कुछ, वो तो मैं पता नहीं जो भी हो सकता है, लेकिन ये सब तो पता है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट डाल दो। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 6.63 10 की पावर माइनस 34 रूट 2 इंटू मास कितना होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 19 रूट भी, ये कर्पूर आगे कुछ आ जाएगा 1.227 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन रूट भी, ठीक है मीटर। और भी किसी के लिए भी निकाल सकते हो, मास में डालना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू है, इसको याद भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली आता नहीं है, पता होना चाहिए बस किस ऑर्डर का, नैनोमीटर के ऑर्डर का। 10 की पावर माइनस 9 आ रहा ना कुछ, तो नैनोमीटर आएगा कुछ। तो इतनी वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी लगभग c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा u इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 7 8 7 कितना जाएगा 15, ऐसे कुछ आ रहा है, वो निकल जाएगा जो भी, ठीक है। ऐसे वोल्टेज पे डिपेंड करता है कितना है। हो गया, हाँ एक चीज और ले लो, फोटोन की एनर्जी और फोटोन, इसके फॉर्मूला निकाल देते हैं, उसकी वैल्यू क्या होता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा तो हमें पता नहीं है, लेकिन एच सी तो पता है, तो E क्या हो जाएगा 6.63 10 की पावर माइनस 34 और 3 इंटू 10 की पावर 8 लैम्डा। तो इसकी जो भी आएगी यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी, ये जूल में आएगा। लेकिन एक और यूनिट होती है एनर्जी की, उसको याद रखो 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बताया था शायद, बताया था, कोई बात नहीं याद कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी। जैसे एनर्जी की यूनिट क्या क्या होती है, जूल, अर्ग, किलोवाट आवर, कैलोरी, सुना है सब, हाँ तो वही है। एक और अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो एक जूल कितना हो जाएगा बता दो, 1 EV अपॉन 1.6 हाँ, अब उसको उठा के आना होगा एक जूल की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगी हमारी 6.63 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो ईवी हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ आ जाएगा, ये कितना आएगा बताओ, 4 3 12 12.4 लगभग 12.4, और ये कितना आएगा, कितना बच गया 19 और 8 27, क्यों, हाँ तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू 12.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ईवी अपॉन लैम्डा। ये भी ज्यादा काम की चीजें नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा, ऐसे ही लिखवा दिया, ठीक है। ये हो गया चैप्टर खत्म।
बाकी में क्वेश्चन क्या है? हैं? अरे 1 जूल कितना है? ये है, वो यहाँ डाल दिया 1 जूल की जगह, ठीक।